नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। सनातन हिंदू धर्म की रीति रिवाज की एक नई कथा को लेकर। अधिकतर आप लोगों ने सुना होगा, किसी भी अनिष्ट निवारण के लिए जब आप कर्मकांडी पंडित के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, आप बीमार हैं या आपके सगे संबंधी बीमार हैं, तो हमेशा बोलते हैं कि भाई महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा लो। शास्त्रों एवं पुराणों में भी असाध्य रोगों से मुक्ति और अकाल मृत्यु से बचने के लिए महामृत्युंजय जप करने का विशेष उल्लेख दिया गया है। महामृत्युंजय मंत्र जो है शिव जी को प्रसन्न करने का मंत्र है और इसके प्रभाव से व्यक्ति मौत के मुंह में जाते जाते बच जाते हैं। मरणासन रोगी भी महाकाल शिव की अद्भुत कृपा से जीवन पा जाते हैं, ऐसा कहा गया है। सागर मंथन के बहु प्रचलित टीका में या आख्यान में देवासुर संग्राम के समय शुक्राचार्य ने अपनी यज्ञशाला में इसी महामृत्युंजय के अनुष्ठानों का प्रयोग करके देवताओं द्वारा मारे गए दैत्यों को जीवित कर दिया था। अतः इसे मृत संजीवनी श्लोक के नाम से भी जाना जाता है। श्लोक तो काफी लोगों ने आप लोगों ने सुना होगा, फिर भी मैं बताता हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अर्थात हम त्र्यंबकम यानी 3 नेत्रों वाले शिव भगवान की पूजा करते हैं। मैं पुष्टिवर्धक खरबूजे की भांति मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं, अमृत से नहीं। अब कथा क्या है? पद्म पुराण में महर्षि मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय मंत्र और स्तोत्र का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार मृकंडू की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पत्नी सहित कठोर तपस्या प्राप्त करके भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा कि तुमको पुत्र प्राप्ति होगी। अब यदि गुणवान, सर्वज्ञ, यशस्वी, परम धार्मिक और समुद्र की तरह ज्ञानी पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी, और उत्तम गुणों से हीन अयोग्य पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु 100 वर्ष की होगी। इस पर मुनि मृकंडू ने कहा, मैं गुण संपन्न पुत्र ही चाहता हूँ, भले ही उसकी आयु छोटी क्यों ना हो। मुझे गुणहीन पुत्र नहीं चाहिए। तथास्तु कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के दिए वचनों के अनुसार पुत्र प्राप्ति हुई मृकंडू को। मुनि ने बेटे का नाम मार्कंडेय रखा। वो बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था। अनेक श्लोकों की रचना अपने बाल्यकाल में ही मार्कंडेय ने कर ली थी, जिसमें संस्कृत में महामृत्युंजय मंत्र और स्तोत्र की रचना प्रमुख थी। जब वो 16 वर्ष में प्रवेश कर गए तब मृकंडू चिंतित हो गए। उन्हें अपनी चिंता में भगवान शिव शंकर के दिए वचन सताने लगे। अपनी चिंता को मार्कंडेय को उन्होंने बताया। मार्कंडेय ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भगवान शंकर की उपासना और उनको प्रसन्न करूंगा और अमर हो जाऊंगा। 16वें वर्ष के अंतिम दिन जब यमराज प्रकट हुए तो मार्कंडेय ने उन्हें भगवान शंकर के महामृत्युंजय के स्तोत्र का पाठ पूरा होने तक रुकने को कहा। लेकिन यमराज ने गर्जना के साथ हठपूर्वक मार्कंडेय को ग्रसना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने ये काम शुरू किया ही था कि मंत्र की पुकार पर भगवान शंकर शिवलिंग से प्रकट हो गए और उन्होंने क्रोध से यमराज की तरफ देखा। तब यमराज ने डर कर मार्कंडेय को न केवल
बंधन मुक्त कर दिया, बल्कि अमर होने का वरदान भी दिया और भगवान शिव को प्रणाम करके चले गए। जाते समय वो ये कह गए कि जो भी प्राणी इस मंत्र का जाप करेगा उसे अकाल मृत्यु और मृत्यु तुल्य कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। इस पौराणिक कथा का उल्लेख मात्र इतना ही है कि स्वयं भगवान शंकर द्वारा बताई गई मृत्यु भी उन्हीं के भक्त द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र के कारण टल गई और मार्कंडेय अमर हो गए। तो आपको ये विचित्र कथा हो सकता है पहली बार ही सुनने को मिली हो। अपने बच्चों को सुनाइएगा जरूर, अपने इष्ट मित्रों को सुनाइएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नए किस्से कथा कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपसे नमस्कार।